गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में, सॉरी ये अभी नहीं पढ़े हैं हम लोग, ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसका क्वेश्चन कहाँ से आ गया। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ विशिष्ट रेशियोज, याद है आप लोगों को। और यस सर। यस सर। क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, पहले उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए, यस सर। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोग को होमवर्क में, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ये होमवर्क के रूप में भी था आप लोगों को। जी पोल दे दो सर, पोल दे दो। अरे दे रहा हूँ बाबू, इतना जल्दबाजी मत कीजिए, बाकी बच्चों को भी मौका देना है कि नहीं। आप लोग तो करके आ गए हैं, जो बच्चे नहीं करके आए उनको करने दीजिए थोड़ा। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। क्या बात है, एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। ये हुई ना बात, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व करने का, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, कितने बच्चों का गलत है? 5 बच्चों का गलत है। आप में से कौन बच्चा इसे एक्सप्लेन करेगा? बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? विकास के अलावा कोई नहीं? सर जी मैं। अब विकास पहले बोल दिए हैं। चलिए विकास बताइए कैसे करेंगे। सर इसमें जैसे दिए गए हैं ना, इनकी वैल्यू रख देंगे पहले तो। ठीक है, तो 2 की जगह 2 रख दिया। 10 60 का मान कितना होता है बताइए? वर्गमूल 3। वर्गमूल 3। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यस सर। 3 है तो 3। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2। वर्गमूल 3/2। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। करेक्ट है सभी बच्चों को? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको सॉल्व करना है बाबू। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 है तो 2, आइए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 और ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 हो जाएगा। और यहाँ गुणा करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे सीधे हम 3/4 लिख देते हैं। माइनस रूट हट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 में 2 से गुणा करेंगे 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3/4, अब माइनस 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस 3/4 और ये माइनस 3/4 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ गया? क्लियर है सभी बच्चों को? सर Yes, वेरी sir. सिंपल। कोई डाउट किसी बच्चे को? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नो सर। सिंपल क्वेश्चन है ना, कर लेंगे आप लोग। चलिए, यस सर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। यानी जैसे आपने एल्जेब्रिक सर्वसमीका पढ़ा था, याद है? a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस द होल स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होता है। ऐसे ही ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होता है। बात समझ में? तो कुछ ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके सामने लिखी गई है। जैसे इसको, अगर हम इसको कहें कि दिया गया समीकरण कितने मानों के लिए सत्य है, तो a और b का मान रखते जाइए, सब पे ये सत्य होते जाएगा, होगा ना? तो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्वसमीका को जो है एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। यानी कि एक कोण के किसी अनुपात से संबंधित अगर सर्वसमीका है, आइडेंटिटीज है, उसी को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक सर्वसमीका लिखा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो अगर आपके सामने ऐसे में क्वेश्चन दे दूं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा इसका मान? बताइए तो सभी बच्चे। बताइए बताइए। बताइए। तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। तो 5, और ये सो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो 5 गुने 1 बराबर कितना आ गया? 5। तो इस प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Simple सा था.
तो ये याद रखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। याद हो जाएगा सभी बच्चों को? यस सर, याद हो गया। बड़ी जल्दी याद हो गया जी। चलिए, तो एक और एक आइडेंटिटीज तो ये हो गया जो आपने अभी पढ़ा। दूसरा आइडेंटिटीज क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ध्यान से समझिएगा। इसी को अगर मैं दूसरे वाले को अगर ऐसे लिखूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोई दिक्कत है किसी को? सोच के नो देखिए। सर। अब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। या फिर आप इसी को लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ऊपर वाले को अगर मैं लिखूं, तो क्या मैं ऊपर वाले को साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताइए सभी बच्चे। लिख सकते हैं सर। और ऐसे में इसको ये भी लिख सकता हूं, इसी को कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, इसी को। देखिए, यस सर। लिख सकता हूं क्या? ये इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एक ही यस फॉर्मूला से सर। कई चीजें निकल रही हैं, कि नहीं निकल रही है? निकल रही है। तो ये सभी बच्चों को बात क्लियर है ना कि कैसे? तो आपको याद किसको रखना है? आपको याद सिर्फ जो है इन दो को ही रखना है। इन दो से ही बाकी चीजें आप खुद निकाल लोगे। बताइए, अगर इन दो को अगर आप समझ गए तो बाकी तो खुद ही निकाल लोगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, एक तीसरा आइडेंटिटीज है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम इधर करें, देखिएगा ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा? जैसे इस टेन को इधर लेके आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा था, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। होगा? अरे बाबू यस बोल सर। दो। होगा ना? तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखना है और यही तीन आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों आइडेंटिटीज याद हो गया होगा। यस सर। और इस तीन से कितने आइडेंटिटीज निकल जाएंगे आपको तो पता ही है। तीन, कम से कम 6-7 तो निकल ही जाएंगे ना? निकल जाएंगे ना? 3-4। पहले वाले से तो 2 निकल रहा है, दूसरे वाले से 1 और दूसरे तीसरे वाले से 1, तो टोटल 4 और आ जाएगा। ठीक है? तो इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आपके हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसे तो अब आप ही लोग कर रहे हैं। चलिए कीजिए तो एक बार सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर इसका। ये आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है। सॉरी, तो आप इसको कर सकते हो, अभी अभी आपने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। बचेगा ना? और इसका मान कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 5। देखिए यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला से अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या निकल के आता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। हुआ? तो इसी चीज को हमने यहाँ पे उपयोग कर लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यार ये गलत हो रहा है ना जी, यहाँ पे तो हमारा कॉट आया है ना, यहाँ पे हमारा कॉट आया ना। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ देखिए, हमें यहाँ पे कौन सा रेशियो बनाना है? कहाँ गया यार? एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, और लेकिन हम यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? तो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपोजिट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा
माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। यस सर। यस अभी सर। तो यहाँ पे जब हम यही काम करेंगे तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 5 ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 5 और इसका मान कितना हो जाएगा, -1। हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना है। बात समझ में आ रहा है? सभी लोग बताएंगे बात समझ में आ रहा है? यस सर। सर। इसी पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन दे दूं, करेंगे आप लोग? यस सर। इस आइडेंटिटी पे नहीं, थोड़ा सा पिछली वाले चीज पे, क्योंकि चलिए देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको मान निकाल के बताना है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान बताइए क्या होगा, बताइए। आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, किसी ने अवंती वाले सर को कुछ क्वेश्चन भेजा है क्या? हेलो, आपके स्कूल में जो सर आते हैं या मैंने मैसेज भेजते हैं, उनको आपने किसी ने मैसेज भेजा है क्या, कोई क्वेश्चन? सर मैंने भेजा था आपको। सर ने हमें मैसेज किया, कौन सा क्वेश्चन था बोलिए तो एक बार, पढ़िए तो अपना क्वेश्चन। नेहा, सर आप लेट आए थे, वही कहा था मैंने, आप कब आओगे सर? अरे नहीं नहीं, कोई सवाल कोई भेजा है क्या? नो 6 सर पॉइंट नो का या सर, विकास ने भेजा था। किसने भेजा है? सर मैंने आपके पास भेजा था कल। अरे सर मेरे पास नहीं, ग्रुप में लेवल 1 के ग्रुप में। अवंती वाले सर के पास किसी ने कोई सवाल भेजा है, ये मैं कह रहा हूँ। नो सर, जो आपने होमवर्क दिया था वही भेजा था हमने तो केवल। सर प्रियंका ने भेजा है। पता नहीं, किसी ने तो भेजा है। तो मेरे समझाने के बाद आपने भेजा है जी, कि पहले भेजा था? कहाँ गया इनका सवाल, इनका सवाल कहाँ गया? हाँ ये रहा। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु 0 पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO जो है, दर्शाइए कि एबीसीडी पे समलंब है। बताइए, इसको समझाने के लिए 1 घंटा की क्लास लगेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। हम बीच में समझाएंगे भी तो क्या फायदा होगा? इसको पूरा समझाने के लिए प्रूफ आपको आइडेंटिटी मुझे समझाना पड़ेगा, तब ना समझ में आएगा। प्रियंका, मेरी बात समझ में आ रही है? प्रियंका बोलेंगे ही नहीं, यही दिक्कत है आजकल के बच्चों को, बोलते ही नहीं है। चल, तो कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा? माइक ऑन कीजिए और सॉल्व कराइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। नहीं विकास, आपने पिछला क्वेश्चन कराया था, कोई और कौन सॉल्व कराएगा? आफाक बताइए कैसे करेंगे सॉल्व, पहले तो जी मान रख लेंगे इनका। बताइए। साइन 60 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2। वेरी गुड। कॉस 60 का 30 का? इसका भी जी वर्गमूल 3/2। वेरी गुड। साइन 30 का? 1/2। और कॉस 60 का? 1/2। चलिए, तो ये दोनों आपस में गुणा होगा तो 3, और ये दोनों आपस में गुणा 3/4 हो होगा तो जाएगा। 4, और ये 4। 1/2 इसको गुणा ऐड 1/2। करेंगे तो 4, 3 + 1 यानी कि 4/4 कट के कितना आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। आसान सवाल था, देखिए एक बच्चे का 1/2 आ गया, पता ना कैसे। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट है तो बताइएगा। सब नो सवाल सर। नहीं है, एकदम आसान सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ tan स्क्वायर भी कर लीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री। कीजिए इसको सॉल्व एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है।
प्रियंका क्लास के एंड में रुक जाइएगा, मैं आपके सवाल को बता दूंगा अगर आपको समझ में आएगा तो, बाकी बच्चों का टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना। क्लास के एंड में प्रियंका रुक जाइएगा, ठीक है। कोई रिप्लाई नहीं करती यार ये प्रियंका, सवाल पूछ दिए कुछ पूछो तो रिप्लाई नहीं करती है। हाँ क्लास के एंड में रुक जाइएगा, मैं समझा दूंगा लेकिन समझ में आएगा तब तो, क्योंकि बिना 1 घंटा के तो समझ में आएगा नहीं, फिर भी मैं सॉल्यूशन तो बता ही दूंगा, बाकी आपकी इच्छा ना जी। चलिए इसे कौन सॉल्व कराएगा, अपना अपना नाम टाइप कीजिए जल्दी से, कौन सॉल्व कराएंगे? एनीवन? विकास आप करा चुके हैं तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, और कोई? आफाक आप भी करा चुके हैं, कोई नया चेहरा, कोई नया हीरो या हीरोइन, मतलब तेज तर्रार बच्चे को कहा जाता है। रितिका बताइए, रितिका का नाम पहले आया है। रितिका अगली क्वेश्चन में गरिमा आपका नंबर आएगा, बताइए रितिका। रितिका माइक ऑन करके बोलिए, माइक ऑफ है आपका। रितिका, चलिए रितिका नहीं बोलेंगी, गरिमा आप बोलिए। जी मेरा आंसर सेम नहीं है जी। नहीं, ये नंबर ऐड करिए, एक तो करिए, ये नंबर ऐड कर दे। माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। चलिए कोई और बताइए, गरिमा आप बताइए। सर यहाँ पे हमें 2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर 45 दे रखे हैं, और टेंजेंट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस का में स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है आगे। प्लस प्लस में कोसिक स्क्वायर 30, कोसिक 30 का मान हमारे पास √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस माइनस साइन स्क्वायर, इसका भी सेम ही होता है सर, √3/2। वेरी गुड। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस और यहाँ पे अब 3/4 आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, आगे आपको खुद दिख रहा है कि ये प्लस में है, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा माइनस में है, कैंसिल हो कैंसिल जाएगा। नहीं हो जाएगा। आप ही बताइए, अगर मैं यस सर, लिखूं प्लस ए माइनस ए तो कट के तो 0 ही हो गया ना, तो यही यस लिखा सर, गया प्लस √3/2 द होल स्क्वायर माइनस √3/2, तो सीधे आंसर कितना आ गया? 2। रितिका आपको समझ में आया, आपका आंसर अलग आया था। रितिका अभी आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। अगला क्वेश्चन करें ना, आसान है ना जी। देखिए वो सभी जो मैंने बताया था एंगल के हिसाब से मान याद करने के लिए, सभी बच्चे कर लिए हैं? एक बार वाई टाइप कर दीजिए तो, सभी लोग कर लिए ना। देखिए वो नहीं कीजिएगा ना तो नहीं बनेगा, उसको याद करना है, ठीक है, उसको याद करना है। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं आज, कि थोड़ा आप लोग तेज हो जाएं, किसी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग बना पाए, ठीक है। अब देखिए कितना आसान आसान सवाल दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए इसका मान बताइए। अच्छा ये अगर नहीं सीखे होते तो कितना मुश्किल लगता है ना सवाल देख के। कीजिए, लेकिन ये वाकई में थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसको करने में टाइम लगेगा, इसको जो भी करेगा वो होगा रियल में धुरंधर। इसमें कम से कम 4 मिनट का समय लगेगा सॉल्व करने में, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, 4 मिनट से कम समय नहीं लगेगा। ये आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा इसका मान भर के, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। चलिए इसको होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, इसको होमवर्क में करके लेके आइएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद कोशिश करो। तो cos 45 का मान कितना होता है, सभी बच्चे बताइए जल्दी से। cos 45 1/√2 √2 बट्टा, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा क्वेश्चन, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और sec 30 का मान कितना होता है? 2/√2, सॉरी 3 गलत हो गया यार, सर 3 एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड, प्लस
कोसेक 30 का मान कितना होता है बताइए? सर 2 रूट 2 बट्टे में 1। क्लियर है? अब देखिए यहां से आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर वाले को सेम रखना है और नीचे वाले को एक बट्टा का जोड़ बनेगा, तो √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। आप लोग सभी लोग बताइएगा, सॉल्व करेंगे ना इसे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको आपको मैं मिटा देता हूं, आगे आपको सॉल्व करके लेके आना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसमें आप करके लेके आइएगा, टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा आसान क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करा दूं पहले, इसको आप लोग एक बार कोशिश करके लेके आइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए कीजिएगा। 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री कीजिए, तो इसे ये जल्दी हो जाएगा। आज मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। सर जी √3/2 आंसर आया है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सर मेरा भी √3/2 है। बाकी लोग भी कीजिए, सभी लोग कीजिए। चलिए कौन बता, अच्छा 1 मिनट रुक जाते हैं और सर जी √3 आ गया जी। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए तो रितिका को देते हैं मौका इस बार। रितिका बताइए कैसे करेंगे, रितिका बताइए कैसे करेंगे। सर जी पहले tan 30 की वैल्यू रखेंगे, कितना होता है 1 बाय √3। आगे बताइए, आगे बताइए। फिर 1 बाय √3 का करेंगे। सभी बच्चे देखते चलिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना होगा। सभी बच्चे बताइए, यहाँ तक यस किसी सर। अब देखिए 2 बाई √3 है और इसको अगर बट्टा का अभी जोड़ 1 प्लस, तो ये 3 यहाँ पे प्लस 1 4/3 आ जाएगा। 4/3 आ गया, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। नीचे आ क्लियर जाएगा। है? तो इसको 2 से Yes, कटा sir. देंगे, 2 2 4, तो आंसर क्या आया 3/√3/2। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 से √3 कट जाएगा, तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका √3/2। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो मैं दोबारा से बता दूंगा। किसी को डाउट नहीं है ना? देखिए एक लड़का लिखा है सर एक बार और। देखिए यहां तक आपको समझ में आया है? जिन्होंने लिखा एक बार और, जिन्होंने लिखा एक बार और, यहां तक समझ में आया है? शिवा नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए अपना। यहां तक समझ में आया है ना? अब देखिए यहाँ पे 2 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टा, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा,
और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस है। तो ये तो आपको सॉल्व करने आता है ना, 1 + 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 यानी कि 4/3, यानी कि इस पूरे के जगह पे हम 4/3 लिख सकते हैं, 2/√3 बट्टा में 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे आता क्या है, 4/3। अब इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो 3 ऊपर चला जाता है, तो 2/√3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो ये 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब बट्टे में √3 इंटू 2 है, तो यहां से आप देखेंगे कि √3 से √3 एक कट गया, तो बचा क्या, √3/2। पिछला क्लास आपने नहीं किया है, पिछला क्लास आपने नहीं किया है, बताइए, किया है फिर भी गलत। इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, कीजिए तो इसे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। नॉट डिफाइन नहीं आएगा जी, जब 0 बट्टे में होता है तब नॉट डिफाइन होता है, अगर 2/0 होता है तब नॉट डिफाइन होता है, अगर 0/2 है तो वो 0 माना जाएगा, ठीक है। चल देखिए, कोट तो 90 की वैल्यू आ गई जी, कोट 90 की वैल्यू। ठीक है, इसको कौन बताएगा, देखिए सर जी 1 मैं बताऊं? हाँ tan का मान बताइए कितना होता है, सर 1। 1 + 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - 1 और यहाँ पे 1 + 1, तो 0/2, और 0/2 यानी कि 0, क्लियर है। अगर यही 2/0 आता तो हम इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो एक आसान सवाल भी दे दूं, ऐसे आप लोग कर यस लेंगे, सर। समझदार हो गए आप लोग। चलिए, थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन है, पिछले सवाल से थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। सर जी √3 आंसर आएगा। बाकी बच्चे भी कीजिए, सभी बच्चे करिए। बाकी बच्चे कीजिए जी। सर जी 3/√3 आ गया जी। गलत जवाब है, एक बार दोबारा से कोशिश कीजिए, एक बार दोबारा से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए आप लोग, जल्दबाजी करेंगे आप लोग तो गलत हो जाएगा। सर जी √3 आ गया जी, गलत हो गया था। ठीक है, सभी बच्चे कीजिए। कौन सॉल्व कराएगा, सॉल्व कौन कराएगा,
अरे कोई तो बोलिए, कोई नहीं कराएगा जी। चैट में नाम लिख दिया है। तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 1 चलो बताइए। 1 बाय रूट 3 और 1030 का मान 1 बाय रूट 3 बट्टा 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 बट्टा रूट 3 ऊपर हो गया बट्टा 1 माइनस 1 बट्टा 3 हो गया। रूट 1 बट्टा 1 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 बट्टा 3, 2 बट्टा 3 आएगा। तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 2 बट्टा रूट 3 इंटू 3 बट्टा में कितना 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। हम इसको लिख देंगे रूट 3 इंटू रूट 3 बट्टा में रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो बचा क्या रूट 3। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत, कहीं पे भी कोई दिक्कत? एनीबॉडी? अब एक सवाल दे रहा हूं, सबसे मुश्किल सवाल, उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अब इस सवाल को सर जी ध्यान से, पोल में दे दो जी। पोल में क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा, ऑप्शन टाइम लगता है। ठीक है, उसको अगले क्लास में कराऊंगा, अभी आप लोग ऐसे ही कर लीजिए। देखिए देखिए सीखना से मतलब रहना चाहिए, ठीक ना? आप जैसे सीख जा रहे हो बस सीखना लक्ष्य होना चाहिए। माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, एकदम आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही दे रखा था क्या जी? मुझे लगता है ये आप लोग को मुश्किल लगेगा, तो इसको होमवर्क में ले लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कराऊं? इसमें नो टाइम सर जी, कर जी लेंगे ट्राई सर। तो करने दो जी। करिए 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 करिए, ट्राई अभी करना है तो अभी करिए, हम काहे रोकें आप लोगों को, करिए। बस टाइम लगेगा ज्यादा और कोई बात नहीं है, बट करिए, कर लेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। सर जी आंसर 1 आया। नहीं नहीं, गलत है, एक नहीं आएगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि घर से करके आइएगा तो सही करके आइएगा, लेकिन आप लोग को अभी करना है तो अभी कराता हूँ। सर मेरा भी एक है। एक नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा करा देता हूँ, ठीक है? कौन कौन इसका सही सही मान बताएगा वो अपना अपना माइक ऑन कर देगा। मैं बताऊंगी जी। चलिए साइन 30, गलत नहीं बताइएगा मान, साइन 30 का मान बताइए। सर 1/2 1/2 1/2 प्लस tan 45 का मान बताइए। 1 सर 1। cosec 60 का मान बताइए। सर 2/√3 2/√3। रूट 3। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर नहीं है ना? अब देखिए बट्टा सेक 30 का मान बताइए। 2/वर्गमूल 3। 2/वर्गमूल प्लस cos 60 का मान बताइए जल्दी से। 1/2। 1/2 सर 1/2 प्लस cot एक। 45 का मान बताइए। प्लस 1। 1 जी आंसर 1/2 है जी। अरे cos 60 का मान हो गया ना, cot 45 का मान बताइए जल्दी से।
1 सर 1 यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पहले बता दीजिए। नो डाउट सर। नो डाउट सर। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? अब देखिए करना क्या है, आप लोगों को बट्टा का जोड़ आता है ना, बट्टा का जोड़ आता है ना, यहाँ पे ऊपर वाला एक बट्टा का जोड़ है, इसको सॉल्व कीजिए अलग से, और नीचे वाला भी एक बट्टा का जोड़ है, इसे भी अलग से सॉल्व कीजिए। उसके बाद की सारी चीजें आपको आता है कैसे करना है। ठीक है, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर वाले को बट्टा का जोड़ लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पे 2√3 माइनस यहाँ पे 2 × 2 यानी कि 4। बट्टा का जोड़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना, आ रहा है ना। अब जस्ट इसके नीचे इसको हल कीजिएगा, तो इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 आएगा। अब यहाँ पे लीजिएगा तो 3 है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 2 दूनी यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे √3, ठीक है, प्लस 2√3, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के बाद ऊपर नीचे करके कटाइएगा तो आंसर आएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे करके लेके आएंगे, अच्छे से प्रयास करके। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो थोड़ा सा सर ये मैंने कर दिया। इसीलिए तो गलत हुआ, कह रहा हूं कि गलत है तो आप लोग मान काहे नहीं रहे। ठीक है, अच्छे से सर जी 1/2 भी गलत है जी। ध्यान से देखिए, गलत है, मैंने बोला ना कि ये आंसर नहीं आएगा। आंसर सर 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11। फिर से बताइए कितना, 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11। हाँ इनका आंसर सही है। कैसे किया, इनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, तो बाकी लोग भी करके लेके आएंगे, समझ में आया? अब देखिए आराम से, आसान क्वेश्चन एक दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा। देखिए अगर मैं लिखूं 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा? सही है, तो क्लियर है? सभी लोग कीजिए। तो ये आसान सवाल था। 5 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अभी आपने पढ़ा था 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। चलिए एक क्वेश्चन जो है इनका है, क्या नाम है इनका, प्रियंका। चलिए अपना क्वेश्चन बताइए, मैं एक बार बता देता हूँ। अपना क्वेश्चन बताइए एक बार, मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्रियंका बताइए अपना क्वेश्चन। सर हाँ बताइए क्या है क्वेश्चन आपका। सर मुझे उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि मतलब किस तरह से करना है, कौन सी ट्रायंगल लेनी है। बताइए क्वेश्चन बताइए। सर एक मिनट बता। जो सर को आपने भेजा था वही क्वेश्चन है ना? यस सर। मैं आपको देख लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। ये एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण वाला है ना क्वेश्चन? यस सर यही है। चलिए इसको लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए जी इनका क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज एबीसीडी, ठीक है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के क्या है जी, आगे पढ़िए। तो विकर्ण है ना, इसमें दिख नहीं रहा है, विकर्ण परस्पर, परस्पर ही लिखा है ना कि हाँ, परस्पर बिंदु O पर
इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि आगे बताइए। तो ये क्या लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा है। एओ बटा बीओ है प्रियंका? यस सर, एओ बटे में बीओ बराबर है सीओ बटे में डीओ। सीओ बटा में डीओ है, ये दिया गया है। तो आपको बताना है कि एबीसीडी जो है एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब है। तो ये दर्शाना, बाय बी पे टी कैसे निकलेगा? यही है ना क्वेश्चन जी, दर्शाइए एबीसीडी एक समलंब है। यस सर, यही क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको जो है, आपने अगर ये पढ़ा होगा तो पहले इसकी आकृति बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। आकृति अगर बना लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। देखिए पहले हम एक एबीसीडी बना लेते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एबीसीडी विकर्ण परस्पर 0 पे काटते हैं, यानी यहाँ पे जो एक विकर्ण ले लेते हैं इनका, ये ले लिए एक विकर्ण और एक ले लिए ये विकर्ण, और ये कट कहाँ पे कर रहे हैं, 0 पे, माने ओ पे, ठीक है। और ये विकर्ण परस्पर 0 पे इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए बी बटा बीओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कट कर रहा है एओ बट्टा बीओ, यानी एओ बट्टा बीओ जो है ये बराबर है सीओ बट्टा डीओ के। समझ में आ रहा है? तो ये आपको जो है जब तक इसके थ्योरम को नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। बस में अच्छा, बाकी बच्चे जिनको ये डाउट नहीं है आप लोग क्लास को एंड कर सकते हैं, हम लोग पुराना चैप्टर जो है इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।